फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हों, खुश हों, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वीडियोस देखते रहा करो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी यही समझ के अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो हमने जो है लास्ट जो चैप्टर यही चैप्टर था सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके हमने मीनिंग डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिए थे। आज इसके हम फीचर्स जान लेते हैं। ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो विशेषताएँ होती हैं वो क्या है। पहली विशेषता है इंडिविजुअल ओनरशिप। तो इंडिविजुअल से आप समझ सकते हो कि जो एकल स्वामित्व होता है, मतलब एक ही व्यक्ति के अंडर में सब कुछ जो बिजनेस का होना। ठीक है, तो इंडिविजुअल ओनरशिप रहेगी। इसका ये है कि सोल ट्रेड इज़ दैट इज़ ओन बाय वन इंडिविजुअल। तो जो एकल व्यवसाय है वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, उसको जो है सोल ओनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सारे रिसोर्सेज और एसेट्स वगैरह वो सब के लिए वो क्या है, वो खुद ही ओनर होगा वो सब चीज़ के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारा सोल मैनेजमेंट। तो सोल मैनेजमेंट यानी कि एकल प्रबंधन। ठीक है, मैनेज करना, जैसे कि स्कूल मैनेज करना होता है। ठीक है, टाइम मैनेज करना, ठीक, घर को कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ जैसे मैनेजमेंट, प्रबंधन करना किसी भी चीज़ का, तो इसी के तरीके से सोल मैनेजमेंट होता है। तो इसमें एक कि जो सोल ट्रेड है, द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही कैन अपॉइंट मैनेजर्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट दैट ही इज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स। ये है इसमें कि सोल मैनेजमेंट में जो है वो सारी चीज़ें जो भी क्रिया होगी बिजनेस की शुरू से लेके लास्ट तक के लिए, वो उस सब के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पर यह है कि अगर बिज़नेस जो है शुरुआत से अगर करते जा रहे हैं हम, और बिज़नेस एक टाइम पे आके काफ़ी बड़ा स्तर पर पहुंच चुका है, हमारा बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिट हो गया हमको, और हमने अपने बिज़नेस को बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा लिया है, तो उसके लिए हम जो अकेले जो है सारी जो काम है उसको हैंडल नहीं कर सकते। हम डिसीजन ले सकते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज़ वो सारा टेक ओवर सब कुछ कर सकते हैं, पर जो अकाउंट्स का काम है, लेबरिंग का काम है, वो सारा कुछ हम अकेले नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें कि हम वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबल सारी चीज़ के लिए जो है वो सिर्फ एक ओनर ही है। ठीक है, अगर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या किसी असेट्स कितनी कैपिटल कितना लगाना है, ठीक है, कितनी लाइबिलिटीज़ लेनी है, तो वो सारा कुछ जो है वो सिर्फ ओनर का ही होगा, ना कि किसी मैनेजर का या किसी वर्कर का। ठीक है, वर्कर्स वगैरह सिर्फ काम करने के लिए एक तरीके से हेल्प जो है, मतलब कि वो काम देंगे और वो उनको सैलरी देगा इस तरीके से, पर जो है किसी और का कोई भी इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सिवाय ओनर की। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो मैनेजर ही है। ठीक है, थर्ड है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड यानी कि वो कितनी भी लाइबिलिटी ले सकता है। ठीक है, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, अगर मतलब उसके टर्म्स अच्छे होंगे तो। ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता है कि वह अकेला होता है, कोई भी उनका मतलब कोई प्रेशर नहीं देने वाला होता है, किसी से कोई डिसीजन नहीं होता है, तो सिर्फ उसी का खुद की सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब कि खुद ही का ही प्रॉफिट, खुद ही का लॉस। ठीक है, सारी चीज़ों को खुद ही देखता है। तो उसमें ये क्या होता है कि अकेला ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो वो अकेला आदमी कुछ भी कर लेता है, कितना भी पैसा जो है किसी से भी ले ले। ठीक है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और इस चक्कर में क्या होता है कि वो किसी से ज़्यादा पैसा भी ले लेता है, और वो जब पे नहीं कर पाता है तो उसको बैंकरप्ट जो बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो बैंकरप्ट है तो उसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेदार होगा, कोई और नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ हमारा फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अकेला इंसान है, अकेला ओनर है, तो फ्रीडम आसानी से होगी। ठीक है, तो ये सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल, मतलब कि फ्रीडम होता है उसके पास कि वह जो सोल ट्रेडर है वो कोई किसी भी प्रकार का जो है व्यवसाय वो अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकता है। ठीक है, और वो कोई आदमी उसको सजेस्ट करे ना करे, या किसी से भी सजेशन लेना चाहे, तो वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, और किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता उसके ऊपर, और उसकी जो विषय है कि अगर उसका व्यवसाय उसको उसने खड़ा किया और उसको बीच में जो है बीच में उसको लग रहा है कि मेरे को ये बिज़नेस जो है सही नहीं लग रहा है, तो वो उसको स्टॉप करके दूसरा कोई बिज़नेस या दूसरे प्रोडक्ट पर अपना बिज़नेस मतलब जो है सेटअप कर सकता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा सीक्रेसी।
जैसा मैंने पहले कहा कि एक ही व्यक्ति है हर चीज़ के लिए, एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है प्रॉफिट लॉस सब चीज़ के लिए। तो सीक्रेसी भी क्या है कि एक ही व्यक्ति के पास रहेगी सारी डिटेल्स जो है अपनी बिजनेस की, सारी इन्फॉर्मेशन जो है। तो सीक्रेसी अपने आप ही रहेगी, कोई दूसरा पर्सन होएगा ही नहीं जिससे कि वो कोई भी चीज़ उनसे जो कंसल्ट करे या कुछ भी बात उसको शेयर करे। तो अपने आप ही सीक्रेसी रहती है, क्योंकि कोई जो ओनर के अलावा कोई आउटसाइडर जो है वो उस बात को नहीं जान सकता, क्योंकि ओनर ही कौन है, सब चीज़ का लेने देने वाला जो सारा कुछ बिजनेस का जो डिसीजन वगैरह लेगा वो सारा कुछ ओनर लेगा। तो सारी बातें सिर्फ ओनर भी बताऊंगी, तो सीक्रेसी रहती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा 6 जो है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की कोई अलग कानूनी इकाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेटली कंसीडर नहीं किया जाएगा इस जो सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसमें जो बिजनेस जो एक ही व्यक्ति ने सेटअप किया है सारा कुछ, तो उस एक व्यक्ति को ब्लेम किया जाएगा, यानी कि मैन को जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, अगर बिजनेस में कुछ भी होता है तो, ठीक है। उसके लिए ट्रेड को नहीं बोला जाएगा कुछ भी, ठीक है। जो सारी ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है सिर्फ ओनर होगा, ठीक है, ना कि ट्रेड, ठीक है। 7 हमारा अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड यानी कि जैसे प्रॉफिट को शेयर नहीं करेगा किसी के साथ, इसी तरीके से रिस्क को भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। तो सोल ट्रेड में जो सारा कुछ रिलेटेड होता है ओनर से, और अगर प्रॉफिट आता है तो भी उसी का है, लॉस आता है तो भी उसी का है, ठीक है। 8 हमारा सुइटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये जो है, देयर आर सम स्पेशल trades which require individual attention and service and can only be started as sole trade। एग्जाम्पल है हमारे एग्रीकल्चर, जॉब ऑफ स्टेशिंग, मतलब कि कुछ स्पेशल ट्रेड होते हैं जिनमें कि इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअली सर्विस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जिनको एक तरीके से सोल ट्रेड में ही बोल सकते हैं, सोल ट्रेड ही स्टार्ट करता है, ठीक है। सोल ट्रेड के अंदर में ही आते हो, जैसे कि स्वीट मेकिंग करना, बेकरी करना, ठीक है। ब्यूटी पार्लर को एक लेडीज़ आराम से चला सकती है, उसको हम सोल ट्रेड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिविजुअली सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, कि हम ज़्यादा मतलब पार्टनरशिप वगैरह को देखें तो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। कुछ अगर बैकग्राउंड में वॉइस की भी दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी यार, मैं कोशिश तो करती हूँ, पर आगे से और कोशिश करूँगी कि आपको एकदम क्लियर वॉइस में वीडियोस प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, ठीक है। और अच्छी लगी करो कमेंट भी किया करो, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।